भजन करने के लिए भेज दिया। ध्रुव जी मां के चरणों में प्रणाम करके भजन करने के लिए निकल पड़े। लेकिन कैसे भजन करते हैं ये पता नहीं है ध्रुव जी को। जंगल में पहुंच तो गए, लेकिन मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका कैसे भजन करना चाहिए मुझे पता नहीं, मैं कैसे भजन करूं। हे हरि आप ही मार्गदर्शन करो। जिसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने का लालसा जागृत हो जाती है, ईश्वर उनके पास सदगुरु को भेज देते हैं। भगवान ने नारद जी को इशारा किया, नारद जी आए हैं, और आकर ध्रुव के पास पहुंच गए। लेकिन नारद जी मार्गदर्शन करें इससे पहले नारद जी ने परीक्षा किया। नारद जी ने कहा ध्रुव, ज्यों ही नारद जी को ध्रुव जी ने देखा दौड़कर आए। उनको पता नहीं था कि ये देवर्षि नारद है, बस भेष को देखकर समझ गए कि ये कोई संत महात्मा है। आकर चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी ने। आशीर्वाद दिए नारद जी और बोले पुत्र कहां जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी हंसने लगे, बेटा अभी भजन करने का उम्र नहीं है तुम्हारा, अभी तो खेलने खाने का उम्र है। भजन तो बुढ़ापा में किया जाता है। ध्रुव जी ने कहे कि हे नारद जी, मेरी मां कहती है कि भजन करने के लिए उम्र की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं काल कब आके हमको निगल जाए। कोई बता सकता है कि बुढ़ापा आने के बाद हम मरेंगे? कह सकता है कोई? क्या जवान लोग, बालक, बच्चे नहीं मरते? मरते हैं। तो फिर भजन करने के लिए उम्र नहीं देखना चाहिए। नारद जी ने कहा ध्रुव घर में कितनी बार खाते हो? ध्रुव जी ने कहा सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, मैया 4 बार खिलाती है। नारद जी ने कहा यहां कुछ खाने के लिए जंगल में नहीं मिलेगा तुम्हें, तुमको खा जाएंगे बाघ भालू। ध्रुव जी ने कहा बाबा मेरी मां कहती है कि जब दांत नहीं दिए दूध दिए, अब दांत दिए तो फिर वो और भी देगा। भोजन की चिंता वैष्णव को नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होता, कुछ खा नहीं सकता रोटी, इसीलिए भगवान ने मां के स्तनों में दुग्ध प्रकट कर देते हैं। कैसा आश्चर्य है, विचार कीजिए। पहले मां के आंचल में दूध नहीं होती, बच्चा पैदा होने के बाद पता नहीं कहां से वो दूध आ जाती है। कब तक? बोले जब तक बच्चा के मुंह में दांत ना आ जाए। दांत आ जाता है, कुछ खाने लायक हो जाता है, तो पता नहीं वो आंचल से दुग्ध कहां गायब हो जाता है, फिर दुग्ध नहीं आता। ये भगवान की सृष्टि है। इसीलिए भरोसा भगवान पर रखना चाहिए। जिन्होंने बिना दांत वाले बच्चों के लिए दूध का निर्माण किया, वही भगवान दांत होने पर और कुछ खाने की व्यवस्था भी कर देंगे। भोजने छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति विष्णवाः। तब नारद जी ने और एक परीक्षा लिया। पहले तो भय दिखाया, और भय से जब काम नहीं बना तो लोभ दिखाया। नारद जी ने कहा कि अरे ध्रुव,
हमको पता चल गया कि तुम इसीलिए घर छोड़ के जा रहे हो क्योंकि तुमको सिंहासन में बैठने नहीं दिया गया। चलो, तुम्हारे पिता हमारे शिष्य हैं, हम तुम्हारे पिता को कहकर आधी राज्य दिला देंगे। ध्रुव जी ने कहा हमको नहीं चाहिए आधी राज्य, हमको तो भजन ही करना है। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तो चलो हम कह के तुमको पूरा राज्य दिलवा देंगे। ध्रुव जी ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता चल गया भजन की कितनी महिमा है। जिस सिंहासन में 2 मिनट हमें बिठाने नहीं देते थे, वही सिंहासन आज हमको पूरा पूरा मिल रहा है जीवन भर के लिए। अभी तक हमने भजन नहीं किया, भजन करने के लिए निकले तो इतना कुछ मिल रहा है, भजन करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा।